अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास जो है वो ऑन पेज की लास्ट क्लास है। तो सब चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं, बट जो मुझे जो लगता है कि एक यूज़र के माइंड में क्यूरीज होती हैं वो मैं क्लियर करने लगा हूँ। सब कुछ कवर मैंने कर दिया है, लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं वो आज की क्लास में क्लियर होंगी। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सबके माइंड में होता है कि होस्टिंग कौन सी बेस्ट है। पहला पॉइंट माइंड में क्लियर करें, होस्टिंगर जो है इसकी मार्केटिंग की गई है, इतनी बेस्ट ये नहीं है। इसके एफिलिएट लिंक के थ्रू भी जो सेल करते हैं उनको एक एक लिंक से सेल करने का हज़ार हज़ार डॉलर दिया जा रहा होता है। तो इस वजह से इसकी मार्केटिंग हुई हुई है, तो इसको मैं रिकमेंड नहीं करता। है, लोग यूज़ कर रहे हैं, बेटर है, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं अपनी वेबसाइट्स के लिए जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने इस होस्टिंगर पे आके यहाँ से आप बाय कर सकते हैं होस्टिंग, ठीक है। आप मतलब इसमें डिटेल्स वगैरह पढ़ सकते हैं कौन सी होस्टिंग लेनी है। वेब होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, ये देखिए फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, डेडिकेटेड रिसोर्सेज टू स्केल फॉर स्मॉल टू मीडियम वेबसाइट्स। आपको जो भी चीज़ ना समझ आए आप क्लिक करें, फियर के बगैर, विदाउट एनी फियर आप क्लिक करें तो ये नीचे डिटेल्स दी गई होती हैं, ठीक है। ये जैसे ये देखिए, ये मैंने स्क्रॉल किया तो ये प्रीमियम है, ये सिंगल है, ये बिजनेस है। आपने ये नीचे फीचर्स पढ़ने होते हैं। जो भी कंपनी होस्टिंग सेल कर रही होती है उन्होंने नीचे फीचर्स लिखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक की एग्जांपल लेके बता देता हूँ। ये प्रीमियम है, इसमें नीचे ये प्लान चूज करें तो नीचे लिखा हुआ है कि 100 वेबसाइट्स मैनेज हो सकती हैं, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस, 25,000 विजिट्स पर मंथ होंगे तो ये होस्टिंग ठीक काम करेगी, इससे ज़्यादा होंगे तो आपको ये वाला बाय करना पड़ेगा या ये बाय करना पड़ेगा। उसके बाद ये एसएसडी स्टोरेज ये है, ये फाइल्स हैं, बाकी सारे फीचर्स लिखे हुए हैं। फ्री ईमेल मिलेगी, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल है। तो जब आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख होगी तो आपको अपनी बैंडविड्थ बढ़ानी पड़ेगी। होस्टिंग में आपको बैंडविड्थ विड्थ भी बढ़ानी नहीं पड़ेगी, होस्टिंग की स्पेस भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये टाइम के साथ-साथ आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप ये सारे फीचर्स पढ़ेंगे नीचे से, फिर आपने बाय करनी है। डोमेन और होस्टिंग एक ही कंपनी से बाय किया करें। होस्टिंगर है, इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करता। दूसरी जो है वो गोडैडी है। डोमेन और होस्टिंग जो भी है वो एक से ही बाय किया करें, ठीक है। गोडैडी भी है, डोमेन होस्टिंग प्रोवाइड करती है। डिफरेंट कंपनीज हैं जो डोमेन एंड होस्टिंग प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। आप गोडैडी से भी बाय कर सकते हैं, बट गोडैडी का मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा, तो मैं गोडैडी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा कि गोडैडी आप बाय करें, ठीक है। ये गोडैडी क्या है, आप लोगों को बहुत सारे बंदे कुछ ऐसा कहेंगे जी गोडैडी ले लें, कोई कुछ कहेंगे। कंफ्यूज नहीं करना अपने माइंड को। अगर मेरे कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ उसको बाय कर लें, ठीक है। अब ये भी देखें, वही आपको बता रहा है, आपने नीचे ये फीचर्स पढ़ने हैं, इनकी प्राइस देखनी है कैलकुलेट करके। पर ईयर की लेनी है आपने, ठीक है। पर ईयर की लेंगे, डोमेन एंड होस्टिंग और उसके ऊपर काम शुरू कर दें। ये इसमें इस प्लान में 10 वेबसाइटें हैं, स्टोरेज 50 जीबी है, सीपन अकाउंट ओपन है, फ्री डोमेन है, जिसमें डोमेन आपको फ्री मिल जाएगी, फ्री ईमेल है, फ्री अनलिमिटेड एसएसएल है। अब ये सब कुछ पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक्सप्लोर होगा, आपके माइंड को चीज़ें पता लगेंगी, आपके माइंड की मेमोरी में ये चीज़ें स्टोर्ड होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम है, बिगनर हैं, तो ये चीज़ें सब जो बंदे बिगनर होते हैं, बिगनिंग फेज़ में सबको इतना चीज़ें नहीं पता होती, बट जब वो बाय करते हैं खुद अपने पैसों की, अपने कार्ड ऐड करके, तो ईज़ी वे में एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। तो आपका माइंड का एक्सपोज़र बढ़ता जाता है। तो आपने कार्ड कौन-सा लगाना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, कार्ड कौन-सा लगाएँ? कार्ड आप सादा पे के थ्रू भी ले सकते हैं, नेहा पे के थ्रू भी ले सकते हैं, या कोई ऐसा कार्ड जिसकी ऑनलाइन एक्टिवेशन एक्टिव हो उसके थ्रू भी बाय कर सकती हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद गोडैडी भी नहीं बाय करनी, होस्टिंगर भी मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा नहीं रहा। मैं जो यूज़ करता हूँ वो है नेमचीप। ये आप यूज़ कर सकते हैं नेमचीप। नेमचीप बेस्ट होस्टिंग है, इनका हेल्प सेंटर भी सपोर्टिव है। आप नेमचीप को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और होस्टिंग को यूज़ करें। यहाँ पे मैं पहले कंसेप्ट बता देता हूँ कि इसका क्या कंसेप्ट है होस्टिंग का, सिंपल लफ्ज़ में बताऊँगा। आपने ये होस्टिंग में आ जाना है, मैं आपको बताता हूँ कि मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो कौन-सी है। मैं ये वाली यूज़ करता हूँ, स्टेलर बिज़नेस, ये दरमियान वाली। ये मैंने पर ईयर की बाय की हुई है, तो इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ और इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। बैंडविड्थ अनलिमिटेड, वेबसाइट्स अनलिमिटेड है। तो आप लोग ये वाली होस्टिंग यूज़ करके अपनी वेबसाइट को बना के इस टेलर प्लस वाले को लें। मैंने ये ली हुई है, बाद में इन फ्यूचर मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ाता जाऊँगा, ठीक है।
बाय बेस्ट होस्टिंग है नेमचेक भी। मैं अपनी ब्लॉगिंग साइट्स के लिए अपने क्लाइंट जो है उनका भी बताता हूँ वो एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन मैंने ये वाली यूज़ करा अपनी ब्लॉगिंग साइट्स के लिए। ट्रैफिक बढ़ती जाएगी, कल को तो वो स्पेस बढ़ती जाएगी होस्टिंग की। आपने फिर डोमेन भी यहाँ से बाय करनी है, डोमेन नेम सर्च करना है पहले ना। सबसे पहले होस्टिंग का आप लोगों को पता लग जाएगा, मैक्सिमम नेम चिप का होस्टिंग का साल का खर्चा आ जाता है 20-22 हज़ार पे। अभी करंट टाइम के हिसाब से बता रहा हूँ, क्या टाइम है, ये 20 फरवरी 2025 को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपने डोमेन नेम सर्च कर लेना है। डोमेन आपकी जो भी मेन निश है, जो भी आपके बिजनेस की मेन निश है, कोशिश करें वो डोमेन के अंदर इंसर्ट हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं एक ब्लॉगिंग साइट बनानी है, मैं चेक करती हूँ डोमेन अवेलेबल है, हालांकि ये मैंने बाय की हुई है तो ये नहीं होगी क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल है। मैं एज अ न्यू बाय पर्सन आके मैं इसके ऊपर साइट बना रहा हूँ, तो ये देखें ये कहेगा नहीं अवेलेबल। आप डोमेन में आएंगे, डोमेन पहले रिसर्च करनी है, जो डोमेन अवेलेबल होगी। डॉट कॉम मैंने बाय किया, ये अवेलेबल नहीं होगी। आप ये इसी तरह बाकी इससे के डिफरेंट वेरिएशंस की आप बाय कर सकते हैं। आपने डोमेन रिसर्च करनी होती है, ये देखिए नॉट अवेलेबल डोमेन। इसके बजाय आप ये भी ले सकती हैं। डोमेन क्या होता है, डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है, उसको आप कहते हैं डोमेन। जैसे आपका नाम जो भी होगा वो आपका डोमेन नेम है। होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग होती है एक स्पेस। जैसे आप कहीं प्लॉट बाय करते हैं तो उस प्लॉट का कोई नाम होगा, वो डोमेन है। प्रॉपर्टी का प्लॉट नहीं होता, वो प्लॉट जो है कोई भी स्पेस बाय करते हैं। मैंने 5 मरले का प्लॉट लिया तो आपकी होस्टिंग कितनी है, 5 मरले की। उसके ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करेंगे, उस प्लॉट का जो नाम है वो डोमेन नेम है, और जो उसके ऊपर प्लॉट की जो स्पेस है वो होस्टिंग है। जब उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे तो वो वेबसाइट बन जाएगी। सिंपल लफ्ज़ों में समझें, आसान आसान लफ्ज़ों में। तो आप सबसे पहले कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करते हो, कभी वेबसाइट बनाते हो, डोमेन रिसर्च करते हैं, डोमेन आप बाय कर लेते हैं। अगर इधर होगी तो आपने ऐड टू कार्ट करके अपने कार्ड की डिटेल्स डालनी है। कार्ड्स की डिटेल्स डालने के बाद आप ये बाय कर लेंगे। इसी तरह आपने होस्टिंग भी बाय करनी है। डोमेन बाय कर लेंगे तो फिर वो आपके एक्सेस में आ जाएगी, कोई और बाय नहीं कर सकता। उसके बाद फिर आपने होस्टिंग भी ली होगी। डोमेन एंड होस्टिंग में वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल किया जाता है, या कोडिंग पे बनानी है या किसी सीएमएस प्लेटफॉर्म पे बनानी है तो आप डेवलपर से कम्युनिकेट करके वो इंस्टॉल करवाएंगे। वर्ल्ड प्रेस पे अगर बनानी है, वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल करा के वो आपको बता देगा कि जी वर्ल्ड प्रेस इंस्टॉल हो गया। फिर आपने उसकी लॉगिन्स ले लेनी है डेवलपर से। उसके बाद फिर आप उसके ऊपर एसईओ स्टार्ट कर देंगे। साइट प्रॉपर बना लेनी है डेवलपर से। अब क्लाइंट की ना, अगर वेबसाइट की सर्विसेज दे रही हैं तो क्लाइंट को डोमेन होस्टिंग आपको बाय करके देगा। अगर क्लाइंट की साइट है उसके पास डोमेन होस्टिंग होगी, उसके पास साइट बनी बनाई होगी, आपने बस उसकी एसईओ करनी होगी। बट अगर आप अपनी ब्लॉगिंग साइट बनाते हैं तो आपने डेवलपर से साइट बनवा लेनी है, उससे पहले डोमेन रिसर्च करनी है, डोमेन होस्टिंग लेके फिर आपने इसके ऊपर काम करके फिर काम करना है, ठीक है। ये तरीका होता है। अब नेमचिप मैं रिकमेंड करता हूँ, बट अगर आप सबसे बेस्ट चाहते हैं वो ये साइट ग्राउंड है। साइट ग्राउंड इज़ द बेस्ट होस्टिंग, इंटरनेशनल कंट्री के नंबर से ये मिलती है। इसमें आपको जो होते हैं ना स्पीड इम्प्रूव करने के लिए, पेज के स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए फीचर्स होते हैं, ये ऑलरेडी इसमें आपको मिलते हैं। तो ये बेस्ट होस्टिंग है साइट ग्राउंड। उसके बाद नेम चिप है, मैं नेम चिप यूज़ करता हूँ। मेरे क्लाइंट की साइट्स के लिए साइट ग्राउंड यूज़ हो रहा है तो वो साइट ग्राउंड यूज़ करते हैं। तो इट्स अप टू यू, इसका एक्सपीरियंस अच्छा है साइट ग्राउंड का। उसके बाद फिर बाकी और होस्टिंग्स भी आ जाती हैं। होस्ट गेटर हो गया, वो मतलब नेम चिप के बाद होस्ट गेटर, फिर होस्टिंगर जो मैंने बता चुका हूँ, फिर गोडाडी है। तो वो आपके ऊपर है, लेकिन जब भी आप होस्टिंग और डोमेन लें वो आप किसी एक प्लेटफॉर्म से बाय करें और उसी से होस्टिंग बाय करें, वो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद होस्टिंग और डोमेन का क्लियर हो गया कहाँ से लेनी है। सिंपल, आप न्यू हैं, बिगनर हैं तो नेम चिप से बाय करें। नेम चिप से बाय करके काम करें, जो ही आपकी ट्रैफिक अच्छी खासी आ जाए फिर आप उस साइट का बैकअप लेके पूरी साइट को साइड ग्राउंड पे शिफ्ट कर दें। साइड ग्राउंड पे डोमेन होस्टिंग लेके एज इट इज़ सारी फाइल्स होंगी, फिर वो साइड ग्राउंड पे शिफ्ट हो जाएगी। जब आप होस्टिंग या डोमेन नेम जब भी होस्टिंग को चेंज करते हैं, पूरी साइट को वहाँ से उठा के दूसरी होस्टिंग में डालते हैं तो उसमें ट्रैफिक ड्रॉप होती है, ट्रैफिक में फ्लक्चुएशन होती है, फिर ट्रैफिक रिकवर होने में 1-2-3 मंथ लेती है। तो आपका काम तो एज इट इज़ हुआ है, पेजेस वही बने हैं, तो वो रिकवरी में टाइम लगाएगी 1-2-3 मंथ। तो जब भी ये होस्टिंग चेंज करेंगे तो इसमें परेशानी होना कि मेरी साइट की क्लिक्स ड्रॉप हो गए हैं, ट्रैफिक ड्रॉप हो गई है। ये एक एसईओ की स्ट्रेटजीज में पार्ट है कि ये चीज़ें होंगी। आप क्लाइंट की साइट को चेंज करें, किसी भी साइट को चेंज करें तो ये चीज़ें साथ चलेंगी, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद मेन चीज़, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि अगर फॉर एग्जांपल
कोई सिंगल बेस्ड वेबसाइट हो तो उस पे हम काम कैसे करेंगे? सिंगल बेस्ड वेबसाइट या सिंगल पेज बेस्ड वेबसाइट हो, मैं एग्ज़ाम्पल इसी साइट की ले लेता हूँ, आंसर मशीन। सिंगल पेज वेबसाइट कौन सी होती हैं? सिंगल पेज वेबसाइट जो फॉर एग्जांपल ये है ना, ये होम पेज है, उस पे सिंपल एक होम पेज बना होगा और कोई पेजेस नहीं होंगे। सिंपल होम पेज पे आपको ऊपर स्टार्ट में जैसे लैंडिंग पेज होता है, स्टार्ट में दिया होगा कि ये सर्विसेज हैं। नीचे आपको फुटर भी शो हो रहा होगा, साथ अबाउट अस की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट अस की डिटेल्स, एक ही पेज में सब कुछ हो रहा होगा। उस साइट को कहते हैं सिंगल पेज साइट। उसके ऊपर इतना कंटेंट नहीं होता, तो उस तरह की साइट की सिचुएशन आ जाए तो कैसे रैंक करना है? उस साइट उस तरह की सिंगल पेज वेबसाइट को रैंक करने का सिंपल सॉल्यूशन है, आपने सिर्फ गेस्ट पोस्ट बैकलिंक करवाने हैं। जो इस भी कीवर्ड पे क्लाइंट रैंक करना चाहता है, वो कीवर्ड टारगेट करें, कंटेंट में लिंक डालें एग्जैक्ट कीवर्ड पे और लिंक करते जाएं इस पेज को। सिंपल, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिंगल पेज वेबसाइट को ऐसा रैंक करते हैं। ये पॉइंट क्लियर कि आप जिस उसका होम पेज पे, वो सिंगल पेज पे कोई ना कोई मेन एक सर्विस होगी, उस पे वो रैंक करना चाह रहा होगा क्लाइंट। तो आपने गेस्ट पोस्ट सबमिशन बैकलिंक देते रहना है, आउटरीच करके निच रेलेवेंट गेस्ट पोस्ट सबमिशन बैकलिंक देते रहना है उस एग्जैक्ट कीवर्ड पे। तो उसको ऐसे आपने रैंक कर लेना है सिंगल पेज वेबसाइट को। पहला क्वेश्चन का माइंड में क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में होगा कि सैस बेस्ड वेबसाइट जो होती हैं उनको कैसे रैंक करना है। सैस बेस्ड वेबसाइट होती हैं जो सॉफ्टवेयर एज अ बिजनेस होती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है। इसमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सेल हो रही होती हैं। तो इसमें क्या टेक्निक होगी, ये मैं एग्जांपल के तौर पर कोई साइट ले लेता हूँ, पिक करते हैं, ये एयर ऑप्स की साइट है, ठीक है। अब ये वाटर मिल की एक साइट है, इसमें वही तरीका है, वही स्ट्रेटजी है। आपने ये सर्विसेज देखें, सर्विसेज में सास एसईओ एजेंसी है, मार्केटर मिल्क। अब आपने स्ट्रेटजी वही लगानी है, ब्लॉगिंग की स्ट्रेटजी सेम एज इट इज़ लगेगी। ब्लॉगिंग की स्ट्रेटजी हर वेबसाइट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। जो ब्लॉगिंग है ना, ब्लॉगिंग आप उस निश से रिलेटेड ब्लॉगिंग के सारे रिसर्च करके काम करते हैं। इन सारे ब्लॉग्स ट्रैफिक लाएंगे, हर ब्लॉग को इंटरलिंक कर देना इस सर्विस के पेजेस में। अब सर्विसेज में सास के सॉफ्टवेयर की सर्विसेज होंगी, कोई एक स्पेसिफिक होगी जिसमें सॉफ्टवेयर की सर्विसेज होंगी इंक्लूडेड, वो बिक्री होंगी। आपने उस सर्विसेज से रिलेटेड कीवर्ड रिसर्च करनी है, उन कीवर्ड्स को आपस में ग्रुप्ड कर लेना है जिस भी कैटेगरी में वो बिलोंग करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जांपल है, ये सास एसईओ एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सर्विस है, इस पे मैंने यूँ क्लिक कर लिया। अब ब्लॉग में मैं जाऊँगा तो ये कैटेगरी है सास एसईओ, मैं ब्लॉग में सारी रिसर्च करूँगा सास एसईओ के कीवर्ड्स की, उन सबको आपस में इंटरलिंक करूँगा और यहाँ पे एक कैटेगरी हर डिज़ाइनर अपने हिसाब से चलता है, डेवलपर ने अपने हिसाब से सेट बनाई बनाई होती है। मैं यहाँ पे कैटेगरी रख दूँगा सास एसईओ, सबको आपस में इंटरलिंक करूँगा। उस कैटेगरी में जो भी कीवर्ड्स आपस में इंटरलिंक होंगे, रैंक होंगे, ट्रैफिक लाएँगे, हर ब्लॉग के अंदर इंटरलिंक दे दूँगा इस सॉफ्टवेयर को, सास एसईओ एजेंसी एग्जैक्ट कीवर्ड पे। कोई ट्रैफिक आए, उस लिंक पे क्लिक करे तो वो इस सर्विस पेज में मूव ऑन करे, लिंक पे क्लिक करके और यहाँ से इस सॉफ्टवेयर को ऑर्डर दे के जाए, जिससे ये सॉफ्टवेयर सेल हो, इस क्लाइंट का सॉफ्टवेयर सेल हो। ये स्ट्रेटजी क्लियर। इसी तरह कोई और सर्विस है, उससे की भी ये स्ट्रेटजी लगाएंगे। फिर आपने ना हर ब्लॉग में कुछ कुछ सॉफ्टवेयर को इंटरलिंक कर देना है, कोई और सॉफ्टवेयर को भी इंटरलिंक कर सकते हैं, बट होम पेज को भी लिंक कर सकते हैं, जो होम पेज मेन होता है। उससे होम पेज में भी ट्रैफिक हो जाएगी, इंटरलिंक पे भी जाएगी, किसी में एग्जैक्ट अबाउट अस को भी कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट पेज को भी कर सकते हैं। बट वो आखिर में वो बहुत कम ज़्यादा अपने होम पेज को लिंक करना है इंटरलिंक के थ्रू, और सर्विसेज पेजेस में जो सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, उनको इंटरलिंक करना है। तो सॉस बेस्ड वेबसाइट को भी ऐसे ही आपने काम करना है। बस बाकी सर्विसेज या बिजनेस बेस्ड साइट पे सर्विसेज के नाम होते हैं, इसमें आपके सॉफ्टवेयर के नाम होंगे और आपने उन कैसे स्ट्रेटजी यही होगी कि ब्लॉगिंग इंप्लीमेंट करके रैंक करना है। और कुछ सॉफ्टवेयर जो भी है, जैसे ये सास एसईओ एजेंसी, इसके नीचे ना ये कंटेंट डाला हुआ है, इस कंटेंट की बेस पे ये खुद भी रैंक हो सकता है अगर इस सॉफ्टवेयर का कंपटीशन कम हुआ, सर्च वॉल्यूम अच्छा हुआ, वो आप कीवर्ड रिसर्च में आपको पता लग जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा बिकेगा। तो आप नीचे इससे रिलेटेड कंटेंट अच्छा सा डालें, वो कंटेंट की बेस पे भी ये रैंक कर सकता है ये, और ये पेज एग्जैक्ट खुद भी रैंक कर सकते हैं इस कंटेंट की बेस पे। पहले आपने मेन खुद स्पेसिफिक एक एक पेज को लेके चलना होता है, उसको ऑडिट करना होता है, उसको फिक्स करना होता है, उसको मैक्सिमम अच्छा सा कंटेंट लेके वो एक पेज सिंगल खुद रैंक हो। उसके बाद आखिर में फिर ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी रह जाती है, उसके थ्रू फिर सपोर्ट करते हैं बाकी पेजेस को, ताकि रैंक हो ब्लॉग्स और वहाँ से ट्रैफिक आए और वो जो भी चीज़ सेल कर रहे हैं वो सेल हो उस वेबसाइट ऑनर की।
या क्लाइंट की वेबसाइट की। तो सास बेस्ड साइट हो, कोई भी डिज़ाइन की साइट हो, उसकी एसईओ ऐसे ही करनी है। स्ट्रैटेजी ये ही है जो मैंने आप लोगों को बताई है। पहले एक-एक पेज को लेके फिक्स करना है, और कोई ऐसा पेज ना हो जिस जो कोई ऐसा पेज एग्ज़िस्ट ना करे जिसमें ऑर्फन पेज ना हो। ऑर्फन पेज कहते हैं कि कोई ऐसा पेज जो किसी के साथ लिंक ही नहीं कर रहा है, उसको ऑर्फन पेज कहते हैं, वो कहीं कोने में अकेला पड़ा हुआ है। तो किसी साइट में कोई पेज ऐसा ना हो जो किसी दूसरे पेज के साथ लिंक ना कर रहा हो। हर पेज दूसरे पेज के साथ लिंक मस्ट होना चाहिए। ये माइंड में ये चीज़ क्लियर कर लें। अगर लिंक नहीं जा रहा है तो वो ऑर्फन पेज है, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो एक-एक पेज को अगर लेके चल रहे हैं जब, तो हर एक-एक पेज में देखना कि इसमें इंटरनल लिंक्स ऐड है, एक्सटर्नल लिंक्स ऐड है, अगर नहीं ऐड तो ऐड करनी है। 6-6 इंटरनल लिंक, 1-2 एक्सटर्नल लिंक रेलेवेंट करनी है। वो मैंने एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक की क्लास में बताया कि कैसे करनी है। इसी तरह ये सर्विस पेजेस, अब जैसे यहाँ पे टॉपिक्स आ गया, तो हर बंदे ने ना डिफरेंट डिफरेंट, किसी ने टूल बनाया होगा, किसी ने टॉपिक बनाया होगा। तो वो आपने देखना है कि इस पूरे टॉपिक्स में कहीं कंटेंट डला हुआ है, अगर डला हुआ है तो आप डाल सकती हैं किसी टारगेटेड कीवर्ड पे जिस पे ये रैंक करना चाह रहा है, ये स्पेसिफिक एक पेज। तो उसमें आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं किसी भी रेलिवेंट पेजेस को, ताकि ट्रैफिक वहाँ पे भी जाए, कोई पेज ऑर्फन पेज ना हो। ये पॉइंट क्लियर। उसके बाद टूल बेस्ड साइट होगी। टूल बेस्ड साइट को कैसे करना है, मैं एग्जांपल लेता हूँ। ये मैंने ब्लॉगिंग साइट बनाई। टूल बेस्ड साइट पे सिंपल टूल बना होगा। एक मैंने अब इस पे एक टूल भी बना लिया, अभी करंटली कुछ टाइम पहले बनाया। अब जैसे मैंने माइक्रोवेव टाइम कन्वर्टर टूल बना लिया था, ये चैट जीपीटी से बनाया। ये मैंने टूल बनाया, नीचे मैंने इस टूल का सारा कंटेंट दे दिया कि ऐसे ऐसे इस टूल को यूज़ करना है। इस कंटेंट की बेस पे टूल भी रैंक होगा, और इसको मैंने इंटरनल लिंक भी कर रहा हूँ बाकी पेजेस से। ब्लॉग जो डाल रहा हूँ उसमें भी इंटरनल लिंक कर रहा हूँ इस टूल को। तो टूल बेस सिंगल साइट जो टूल की होगी, वो आपने उस टूल जो भी बना हुआ है उसके नीचे कंटेंट डाल देना। उस कंटेंट की बेस पे वो एग्जैक्ट सिर्फ एक टूल भी रैंक हो सकता है। अगर क्लाइंट कहता नहीं मैंने ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी नहीं इस पे चलानी या ब्लॉग्स नहीं लिखने, तो आप सिंपल गेस्ट पोस्ट सबमिशन बैकलिंक करवाते जाएं। एक सिंगल जो टूल बेस्ड साइट है, और कोई उस पे पेज नहीं बना हुआ, सिर्फ टूल बना हुआ है, तो आप सिर्फ गेस्ट पोस्ट करवाते जाएं स्पेसिफिक उस टूल को, और वो टूल रैंक हो जाएगा, वहां से वो ट्रैफिक लेके आएगा। टूल बेस्ड साइट की एसईओ ऐसी होगी, अगर वो गेस्ट पोस्ट का बजट नहीं देता, फिर आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि ब्लॉग का सेक्शन बनाएंगे, इस टूल से रिलेटेड डिफरेंट इंटेंट वाले कीवर्ड निकालेंगे, उसको ब्लॉग्स लिखेंगे, रैंक करेंगे, उनको इंटरलिंक कर देंगे इधर, और होम पेज को भी इंटरलिंक कर देंगे हर पेज में, ताकि वो सारी ट्रैफिक होम पेज पे भी आए और इस टूल पे भी आए। होम पेज के अंदर ये टूल भी इंटरलिंक हुआ होगा, ताकि इस टूल पे भी ये ट्रैफिक मूव ऑन होती जाए। ये स्ट्रैटेजी होगी टूल बेस्ड साइट की। टूल बेस्ड साइट की भी एसईओ ऐसे ही करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। डिज़ाइन चेंज होने से डरना नहीं है। वो बस इसका जैसे अबाउट अस इधर है, बाकी पेज वेबसाइट्स का अबाउट अस इधर लगा होगा, किसी का फुटर में लगा होगा, किसी का कहीं लगा होगा। इस थीम का ये डिज़ाइन है, किसी टूल कहीं इधर पड़ा होगा, कहीं टूल से ये पूरे, ये जैसे एरो नहीं है, पूरे सेक्शन में होगा, कहीं सिर्फ नीचे सेक्शन में होगा, कहीं नीचे से किसी टूल का कंटेंट लिखा होगा। तो ये चीज़ों से डरना नहीं है, चीज़ें सेम है। फॉर एग्जांपल मेरे सामने टेबल पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर ग्लास कहीं पड़ा हुआ है, ग्लास की पोजीशन चेंज होगी, है तो टेबल वही। इसी तरह प्लेट पड़ी है, प्लेट की पोजीशंस चेंज करके, शफलिंग करके उस टेबल के ऊपर आपने काम करना होता है। इस एग्जांपल को वेबसाइट में लें कि पेजेस की पोजीशंस चेंज करके आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये साइड बड़ी मुश्किल है, ये वो, कोई मुश्किल नहीं। सारे वेबसाइट के एक एक पेज को बस लेना है, उसकी एसईओ करनी है, उसको ऑप्टिमाइज करना है। और हर वेबसाइट कंटेंट के थ्रू चल रही है, हर वेबसाइट के अंदर कंटेंट होता है, वो कंटेंट के बेस पे गूगल का बिजनेस चल रहा है, और गूगल का कस्टमर को जो गूगल चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो कंटेंट ही है। हर एक चीज़ कंटेंट के थ्रू ही रैंक होती है, कंटेंट के बगैर कोई पेज रैंक नहीं होता। तो हर पेज के अंदर कंटेंट ऐड करना मस्ट है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सास बेस्ड वेबसाइट्स का भी क्लियर हो गया, टूल बेस्ड वेबसाइट्स का भी क्लियर हो गया, ई कॉमर्स वेबसाइट्स का मैं क्लियर कर चुका हूँ कि प्रोडक्ट जो होती हैं उनको प्रॉपर्ली टाइटल डिस्क्रिप्शन डालने के बाद आखिर में उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंटेंट डालें, तब वो प्रोडक्ट रैंक होगी। फिर जब वो प्रोडक्ट्स रैंक हों, उन रेलिवेंट प्रोडक्ट्स को आपस में इंटरलिंक करते हैं, फिर वो एक मेन कैटेगरी जो होती है उसके अंदर ये सारी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, फिर एक कैटेगरी को दूसरे कैटेगरी से कनेक्ट करते रहें, इंटरलिंक करते रहें, ताकि ट्रैफिक दूसरी कैटेगरीज में भी जाए। और हर कैटेगरी के नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक करते रहें कंटेंट के अंदर। सिंपल इज डैट। ई कॉमर्स साइट का भी क्लियर हो गया, टूल बेस्ड साइट का भी क्लियर हो गया, सास बेस्ड साइट का भी क्लियर हो गया, बिजनेस बेस्ड साइट का भी क्लियर हो गया, ब्लॉगिंग साइट्स पे काम कैसे करना है वो भी क्लियर हो गया। ब्लॉगिंग साइट्स पे सिर्फ ब्लॉग्स ढूंढेंगे, जैसे ये माइक्रोवेव है ना, इस पे मैं सिर्फ पहले ब्लॉगिंग चला रहा था। ये अबाउट अस, ये तो हर साइट पे होते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स पेज, प्राइवेसी पॉलिसी, ये तो हर साइट पे होती हैं, लेकिन ये एक कैटेगरी बनाई, उसमें सारे ये ब्लॉग्स ही ब्लॉग्स हैं, ये ब्लॉगिंग साइट होती है।
तो ब्लॉगिंग साइट पे सिर्फ ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट होती है और हर वेबसाइट ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी पर डिपेंड कर रही होती है। ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी हर वेबसाइट पे इंक्लूड होती है। कोई साइट ऐसे नहीं देखेंगे जिसकी एसईओ हो रही हो उस पे ये ब्लॉग सेक्शन ना हो। ब्लॉग सेक्शन का मतलब कि एज इट इज़ ये ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी इस ब्लॉग वाले सेक्शन के अंदर हो रही होती है। इसमें सारे पेजेस पेजेस होती हैं और उन पेजेस को आपस में इंटरनल लिंक किया होता है सर्विसेज पेजेस में, या कोई सॉफ्टवेयर सेल कर रही हो सर्विसेज में उनके थ्रू लिंक किया होता है, या कोई प्रोडक्ट सेल कर रही हो तो उन प्रोडक्ट्स के थ्रू इंटरनल लिंक किया होता है। तो ये सारा तरीका है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब आपकी माइंड की जो थॉट्स हैं वो ओपन हुई हैं। आई नो कि अब आप लोगों के माइंड में हर एक चीज़ क्लियर हुई है। अब आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ कैसे की जाएगी, या एसईओ किसी भी तरह की साइट आ जाए तो एसईओ हम कैसे करेंगे। सिंपल सॉल्यूशन दिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक चीज़ आसान है, बस आपने काम करना है, ठीक है। अब एक और क्लास रह गई है, वो है कि थर्ड पार्टी टूल्स। सैमरिश टूल का मैंने बताया हुआ है, एएचआरएफ का भी बताया हुआ है। एएचआरएफ और सैमरिश टूल थर्ड पार्टी टूल वो बल्कि आपको यूज़ करना आते होंगे, बल्कि मैं इस पे देखता हूँ टाइम मिला तो मैं क्लास रिकॉर्ड कर देता हूँ अभी। ठीक है, थैंक यू। अभी ये क्लास सेंड करते हैं, इससे अगली एक और क्लास रख लेते हैं, उसमें 2 टूल्स का बताऊँगा। उनको बेसिक्स बस बताऊँगा, ऐसे-ऐसे काम करना है, जो चीज़ें हमने लेनी है वो वहाँ से हम यूज़ करें। ठीक है, मैं बता देता हूँ अभी, इसके बाद अगली क्लास वो रखते हैं। थैंक यू।